अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुसलमान किसको कहते हैं? अगर हम सवाल करें कि मुसलमान कौन होता है, तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो हकीकी मुसलमान वो है जो इल्म से जुड़ा हो। हर इल्म से अगर एक मुसलमान जुड़ा है, एक मुसलमान अटैच है और इल्म को लेता रहता है, तो वो हकीकी तौर पर ईमान वाला है, मुसलमान उसको कह सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा-ए-किराम से सवाल किया। बहुत सारे सहाबा-ए-किराम थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से थे, वो भी उन सहाबा-ए-किराम के दरमियान थे, मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भला बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते और उसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। सहाबा-ए-किराम जंगली पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में सोचने लगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे जहन में आया कि मैं बता दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं शर्मा गया, छोटा था, बड़े बड़े लोगों के बीच में बोलना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं चुप रहा। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आप ही बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो खजूर का दरख्त है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो छोटे सहाबी थे, बाद में इन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा मुझे मालूम था, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में मैं शर्मा गया, मैं नहीं बोल सका। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा बेटे अगर तू वहाँ कह देता तो ये मेरे लिए बड़ी बड़ी कीमती चीज़ों से कहीं ज़्यादा बेहतर था। यानी मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ हो जाती, मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ हो जाती, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती अगर तू वहाँ कहता। तो बहरहाल इस हदीस से तो एक बात ये साबित होता है कि औलाद के लिए, औलाद का सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ माँ बाप को ये होती है कि वो पढ़ी लिखी हो जाए। यानी अगर किसी माँ बाप की औलाद पढ़ी लिखी है तो वो उससे सेटिस्फाई होते हैं। यानी अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को सेटिस्फाई करना चाहता है, खुशी देना चाहता है, तो सबसे वाहिद चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने आप को एजुकेटेड कर ले, पढ़ा लिखा बना ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया कि एक मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है जिसके पत्ते नहीं गिरते। आपको मालूम होना चाहिए कि पत्ते, किसी भी दरख्त के पत्ते कब तक नहीं गिरते? जब तक वो उस दरख्त से खाद पानी लेते रहते हैं, उनके जो डंठल होती है वो कमज़ोर नहीं होती, वो नहीं गिरते। जैसे ही वो खाद पानी लेना बंद करता है, उसकी डंठल कमज़ोर होती है और हल्की सी हवा भी उसे गिरा देने के लिए काफ़ी होती है। वो खाद पानी लेने का मतलब ये है कि, और मुसलमान से मिसाल दे दिया गया, मतलब ये है कि एक मुसलमान जब अपने ईमान के लिए, अक़ीदे के लिए खाद पानी लेता रहता है, तब तक वो मुसलमान बना रहता है। जिस तरह से खजूर के पत्ते नहीं गिरते, इस तरह से इसके ईमान में, इसके अक़ीदे में कोई गड़बड़ी या उलट फेर नहीं होने पाती। हमारे अक़ीदे का, हमारे ईमान का खाद पानी क्या है? वो है इल्म है, इल्म है। जिस तरह से पेड़ पौधों के लिए खाद पानी ज़मीन से वो लेते हैं, इसी तरह से अल्लाह ने आसमान से इल्म नाजिल किया है जो हमारे दिलों में उतरती है, और वो इल्म से जब हम जुड़े होते हैं तो फिर हमारे अक़ीदे, हमारा तौहीद मजबूत रहता है और हम मुसलमान बने रहते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में पेड़ की मिसाल मुसलमान की तरह दी है कि जिस तरह से उसके पत्ते नहीं गिरते, इसी तरह से इसका अक़ीदा भी मजबूत रहता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये इल्म से जुड़ा हुआ होता है। जिस इल्म में आसमानी इल्म भी शामिल है और दुनियावी वो सारे उलूम जो इंसानियत को फ़ायदा देने वाले होते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, आप सोचें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जब नाजिल की गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी इबादत के बारे में ज़िक्र नहीं किया, किसी और चीज़, किसी बुराई को मिटाने के बारे में ज़िक्र नहीं किया। बहुत सारी बुराइयां उस वक्त राइज थीं, लेकिन उन सब में से किसी का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि सबसे पहले कहा ऐ पैगंबर आप पढ़िए, इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। और लेकिन उसके बाद जो फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिखाना
पहली वही में ये बात दाखिल करना, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो पता है ना कि इंसान को जो कुछ सीखेगा, जो कुछ पढ़ेगा, उसके जो कुछ देखेगा, वो गौर ज़रूर करेगा कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, ये चीज़ क्यों है। जब उसकी हकीकत को पहचानेगा तब जा कर के उसके बनाने वाले की हकीकत, उसके बनाने वाले को पहचान पाएगा वो। इसीलिए फरमाया कि इंसान को, तुम्हारे जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया है। तो सुनो, इंसान को हमने खून के लोथड़े से बनाया है। तुम उसकी तहकीक करो, उसको देखो और अपने यकीन को, अपने ईमान को और मजबूत करो, अपने दिल में इत्मीनान पैदा करो। इस हिसाब से जहाँ हमें अल्लाह की इबादत कैसे करनी है उसकी तालीम लेना है, उसके साथ साथ हमें कैसे रोज़गार हासिल करना है, कैसे रोज़गार पाना है, क्या करना है, इन सब की तालीम भी ज़रूरी है। और ये सारी तालीम, ये सारी चीज़ें जब हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करने लग जाएंगे तभी हम मुसलमान माने जाते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें यकीन हो अल्लाह की ज़ात पर, उसकी वहदानियत पर और उसके रुबूबियत पर, उसकी उलूहियत पर, इन सारी बातों पर यकीन हो। और मेरे भाइयों, आप एक चीज़ जान लें, यकीन के लिए बहुत ज़रूरी है मुशाहिदा करना। जिस चीज़ को आप देख लेते हैं, जिस चीज़ का आप मुशाहिदा कर लेते हैं, उस पर यकीन करना आपको आसान होता है, क्योंकि आपको इत्मीनान हो जाता है, तसल्ली हो जाती है। बहुत सारे उलूम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो, बायो या मैथमेटिक्स या इस तरह से मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनको आप करने के बाद इंशाअल्लाह आपके यकीन में, आपके ईमान में मजबूती आएगी। अब रह गया सवाल कि हम पढ़े कैसे। हम इतनी भारी भरकम फीस तो नहीं दे सकते। 12वीं तक तो ठीक है कि 12वीं तक हमारे गांव में और शहरों में भी सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ बिना डोनेशन फ़ीस दिए आप आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन 12वीं के बाद कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया है। उस एंट्रेंस की तैयारी के लिए भारी भरकम फीस, भारी भरकम पैसे का इंतज़ाम करना, और उसके बाद आने के बाद अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो फिर प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस देना मुहाल होता है आम लोगों के लिए। यही सोच करके बहुत सारे लोग होपलेस हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था है, अगर आप 12वीं के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहें, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहें, मैनेजमेंट में जाना चाहें या लॉ में जाना चाहें, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, कोर्स का जो डोनेशन फ़ीस होगा, जो ट्यूशन फ़ीस होगा, वो आपको एनजीओ दे देगी। आपको सिर्फ अपने रहने खाने का इंतज़ाम करना है, रहने खाने का खर्च खुद उठाना है। बाकी आपके पढ़ने तक पूरे कोर्स की फ़ीस आपको एनजीओ दे देगी। और एनजीओ ने ऐसे ही कॉलेज को लिया है जिन कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट होता है, यानी पढ़ाई के बाद आपको डिग्री लेकर के इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको जॉब वहीं से मिल जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि ऐसे कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट कंपनियाँ आती हैं, बच्चों को लेके चली जाती हैं, प्लेसमेंट देती हैं, पैकेज देती हैं, उन कॉलेजेस की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, उनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, उनका लेवल अच्छा होता है, स्टेटस अच्छा होता है, तभी कंपनियाँ वहाँ आती हैं। तो आप चाहें हमसे जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। रह गया सवाल कि हॉस्टल खर्च कितना आता होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हॉस्टल खर्च तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अभी 29 तारीख को हमारे एनजीओ की काउंसलिंग थी लखनऊ में, डॉक्टर MC सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में। वहाँ मैं गया, उसी कॉलेज में बच्चे आए थे, वहीं पे काउंसलिंग हुआ और बहुत सारे बच्चों ने वहीं पे एडमिशन ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ प्लेसमेंट है। बच्चों को पिछले साल 15.5 लाख का पैकेज मिला है और वो कंपनियों में गए हैं और उनको कंपनियां आकर के उनके कॉलेज से ही लेके गई हैं, उनको प्लेसमेंट मिला है। और फिर वहाँ कॉलेज के बच्चों से बात हुई, वहाँ एनजीओ के थ्रू जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत उन्होंने की, तो फ़ौरन वहाँ पे एडमिशन भी ले लिया। और मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ हॉस्टल खर्च सिर्फ 6,000 रुपये है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि सारे कॉलेज 6,000 रुपये में आपको हॉस्टल में अलाउ कर देंगे, किसी को 6.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन इसी के नियर अबाउट ही आपको हॉस्टल खर्च देना है। एक अच्छा समाज बनाने के लिए उसमें एजुकेशन का होना, एजुकेटेड लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है।
और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान को खजूर के दरख्त से मिसाल देकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मैसेज दे दिया कि अगर तुम इल्म से जुड़े हो, अगर तुम एजुकेटेड हो, अगर तुमने आसमानी इल्म के साथ साथ दुनियावी उलूम जो तुम्हें फ़ायदा देने वाले हैं उनको हासिल किया है, तब तो तुम मुसलमान हो, वरना तुम सिर्फ नाम के मुसलमान होगे, काम के नहीं।